नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन मतलब किस सब्जेक्ट से देखने को मिला आपको? मुझे केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स मतलब पीसीएम से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा थे। यस सर, आपका क्लास पूरा किए थे, मतलब पढ़ता था मैं। क्वेश्चन आया था तो कह रहे हैं मैराथन क्लास से फिजिक्स से मेरा यस सर, मतलब वो सर पढ़ाए थे मैथ वाले, उनसे मैराथन से उनसे बहुत अच्छा पढ़ा। मैथ से भी फिजिक्स से भी। यस सर, पढ़ा था। आप लोग यूट्यूब हाँ जी, यूट्यूब से पढ़ा था। यूट्यूब पे आपके अलावा कोई वीडियो नहीं पड़ी थी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। लखनऊ विश्वविद्यालय का सभी यूजी कोर्सेज का अलग अलग शिफ्टों में एंट्रेंस एग्ज़ाम शुरू हो गया है। 11 जुलाई से एंट्रेंस एग्ज़ाम शुरू हुआ है और आज 12 जुलाई है और सेकंड शिफ्ट में बीएससी मैथमेटिक्स एनपी बीएससी मैथमेटिक्स का पेपर अभी लगभग संपन्न हो गया है और स्टूडेंट अपने एग्जामिनेशन हॉल से निकल के आने वाले हैं और जैसे ही वो आएंगे उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि पेपर किस प्रकार लखनऊ विश्वविद्यालय ने सेट किया था, पेपर का पैटर्न किस प्रकार था। उनसे हम रिव्यू लेंगे, फीडबैक लेंगे और आप जानने का हम प्रयास करेंगे कि उनका पेपर कैसा गया। लखनऊ विश्वविद्यालय ने जिस प्रकार सिलेबस दिया था, क्या पेपर उसी प्रकार था या पेपर के पैटर्न में कुछ बदलाव था, साथ ही साथ इजी था पेपर या मॉडरेट था या टफ था, सब कुछ हम जानने का प्रयास करेंगे। तो अगर आप पहली बार विजिट करें इस प्लेटफॉर्म पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगे भी आपको लखनऊ विश्वविद्यालय से जुड़ी हर एक अपडेट, हर एक नोटिफिकेशन और काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया, एडमिशन की पूरी प्रक्रिया आपको इस चैनल के माध्यम से क्या है। प्रकृति सिंह, प्रकृति कहाँ से आप आई हैं? जौनपुर से आप आई हैं। आज बीएससी मैथमेटिक्स का पेपर था लखनऊ यूनिवर्सिटी का। पेपर कैसा गया आपका? अच्छा गया। क्योंकि आज के पेपर में मेंटल एबिलिटी भी था, कंप्यूटर भी था, फिजिक्स था, केमिस्ट्री था, मैथमेटिक्स था। 5 सेक्शन से क्वेश्चन आए थे। तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन मतलब किस सब्जेक्ट से देखने को मिला आपको? मुझे केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स मतलब पीसीएम से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा थे और मेंटल एबिलिटी और कंप्यूटर से आप कह रही कम थे। तो आज के सेक्शन में कौन सा मतलब आपको सेक्शन, जैसे अगर हम बात करें फिजिक्स टफ लगा, मैथमेटिक्स कैसा था? मॉडरेट था। अगर हम बात करें कंप्यूटर की और मेंटल एबिलिटी की, वो इजी था। केमिस्ट्री भी मॉडरेट था। तो 90 मिनट आपके एग्जाम में, आज के एग्जाम में था, तो 90 मिनट आपके लिए सफिशिएंट था या कम पड़ गया? नहीं, सफिशिएंट था। जब पढ़ी हुई थी उसी से आया था या कुछ अलग था? तो 11-12 कहाँ की पढ़ाई आपसे हुई है? कहाँ से? जौनपुर से पढ़ी हूँ, उमानाथ सिंह हायर सेकेंडरी स्कूल। तो वो इंग्लिश मीडियम था, हिंदी मीडियम? इंग्लिश मीडियम CBSE। तो कोई पेपर देने में परेशानी, दिक्कत नहीं? और यहीं आप अब एग्जामिनेशन हॉल से आप निकल के आई हैं, तो टाइम सफिशिएंट था, ओएमआर सीट वगैरह फिल करने में कोई दिक्कत वगैरह? कोई परेशान नहीं। यहाँ जो टीचर्स है वो कोऑपरेट कर रहे थे, हेल्प भी नीचे के सभी लोग थे। क्योंकि जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि पहली बार आप लखनऊ यूनिवर्सिटी में आई होंगी, तो कैसा लग रहा है एनवायरनमेंट आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। तो यहाँ एडमिशन लेना आपको? यस सर। तो और भी कहीं का फॉर्म अप्लाई किया आपने? हाँ, मैंने CVT दिया है अभी तक रिजल्ट। तो अभी सेकंड प्रायोरिटी मेरे ख्याल से लखनऊ होगा आपका। पहला BHU है, सेकंड प्रायोरिटी आपका लखनऊ है। तो क्या लगता है आज के पेपर को देने के बाद कितने क्वेश्चन अप्रॉक्स आपका सही होगा? अप्रॉक्स 75 के आसपास, जो कि नेगेटिव मार्किंग था नहीं, तो मेरे ख्याल सारा अटेम्प्ट किया होगा? सारा अटेम्प्ट किया, क्योंकि जिसमें लग रहा था कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, उसको भी दिया मैंने। अच्छा, एक समराइज फॉर्म में ज़रा बताएंगे आप कि किस तरह से पेपर सेट हुआ था बीएससी मैथमेटिक्स? क्या क्या आया था, किस प्रकार आया था, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज? ये सबसे पहले क्या देखने को मिला आपको पेपर में? सबसे पहले केमिस्ट्री दिखा, फिर मैथ्स दिखा, देन फिजिक्स, नहीं देन कंप्यूटर, देन फिजिक्स। अच्छा, और मेंटल एबिलिटी लास्ट में था। बीच में क्वेश्चन मतलब प्रॉब्लम मिक्सअप था। प्रॉब्लम कोई नहीं हुआ सॉल्व करने में? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो मच। आंटी आपका भी थैंक यू सो मच। ना क्या नाम है आपका? पुष्पेंद्र भदौरिया। आपका? प्रिया भदौरिया। प्रिया, कहाँ से हैं आप लोग? लखीमपुर। दोनों आप लोग भाई बहन है क्या? अच्छा, तो थोड़ा सा उधर आप लोग जी, कैमरा हमारा उधर है। तो आज बीएससी मैथ का पेपर था लखनऊ यूनिवर्सिटी का। पेपर कैसा गया आपका? पेपर अच्छा गया, थोड़ा सा केमिस्ट्री में खराब गया, बाकी सब बहुत अच्छा। सब बढ़िया गया। प्रिया, अभी मैंने कुछ स्टूडेंट से बातचीत किया, उनका कहना है कि सर, कोई कह रहा है कि सर केमिस्ट्री हार्ड था, कोई कह रहा है फिजिक्स हार्ड था, कोई कह रहा है मैथ हार्ड था। तो आपके लिए क्या इजी या हार्ड रहा? हमारे लिए थोड़ा सा फिजिक्स जो था वो टफ लग रहा था, बाकी केमिस्ट्री तो ठीक लगी। मैथमेटिक्स? हाँ, वो भी सही था। मैथमेटिक्स ठीक था। हाँ, फिजिक्स थोड़ा डिफिकल्ट लगा। फिजिक्स लगा आपको हार्ड लगा? आपको क्या, कौन सा सेक्शन हार्ड लगा? फिजिक्स मैथमेटिक्स बिल्कुल इजी, मतलब करने लायक थे, पर केमिस्ट्री थोड़ा सा हार्ड लग रहा था क्योंकि मुझे तैयार नहीं था शायद, इसलिए। अच्छा, प्रिपेयर नहीं था। अच्छा, आज के पेपर में मेंटल एबिलिटी भी था, रीजनिंग भी था और कंप्यूटर साइंस भी था। कंप्यूटर भी कुछ क्वेश्चन थे इसमें। बीएससी में तो सिर्फ कंप्यूटर साइंस था सर। हाँ, 10 नंबर का बस। और तो आप लोगों ने मैथ, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर वाले सारे क्वेश्चन सॉल्व किए? हाँ, कंप्यूटर उसमें कोई प्रॉब्लम आप लोगों को? नो से बहुत इजी क्वेश्चंस इजी थे। तो क्या लगता है अप्रॉक्स कितने क्वेश्चन सही किए होंगे आप लोगों ने? अप्रॉक्स 70 प्लस होंगे। 70 के आसपास क्वेश्चन चाहिए। आपका? वही लगभग 130 के समथिंग। सॉरी, मतलब जो है आप मल्टीप्लाई करके बता रहे हैं? मल्टीप्लाई करके 60 से 70 के बीच में सही होना चाहिए। 60 से 70 के बीच में आपका सही होगा। तो पढ़े हुए क्वेश्चन आए थे, कुछ अलग आए थे?
एनसीईआरटी से किए थे तो उसी से लगभग आए थे आए थे क्वेश्चंस। कुछ अब बाहर से तो नहीं आया था आउट ऑफ नहीं सिलेबस बाहर से नहीं, 11 12 थोड़ा 11th का भी पोर्शन अच्छा खासा था और 12th का भी 12th था। का ही क्वेश्चन था मतलब मेरे ख्याल से पीसीएम का वेटेज लगभग बराबर रहा होगा हाँ लगभग PCM का बराबर, हाँ लगभग जो लगभग है। बराबर था। सिर्फ कंप्यूटर साइंस के 10 क्वेश्चंस थे, बाकी 80 में सब बराबर बराबर ही था। अच्छा मेंटल एबिलिटी से भी तो आया होगा जी नहीं, मेंटल आज ही पेपर कैसा गया आप लोग का ठीक है थैंक यू सो मच आप लोग का थैंक यू आपका भी थैंक यू सो मच पेपर कैसा गया आपका बहुत अच्छा हुआ पेपर। बढ़िया हुआ हाँ अच्छा। पढ़े हुए आए थे हाँ पढ़े हुए आए थे, आपने जो भी वीडियो में पढ़ाया था वो लगभग आया था वीडियो में। अच्छा सर का फिजिक्स का क्लास आप लोग देखे थे हाँ फिजिक्स क्लास देखे थे वो और जो राज सर की क्लास हाँ हाँ और मैथ्स वाली मैराथन क्लास हाँ मैथ वाली भी देखी थी हमने। तो उससे कुछ हेल्प मिला आप लोगों को हाँ हाँ 4-5 मतलब 4-5 क्वेश्चन बिल्कुल आए एकदम सही। सेम हाँ आया एकदम था। सेम आए थे। बाकी सब उसी पैटर्न पे आया होगा हाँ उसी पैटर्न पे आया पैटर्न था। पे आया था हाँ। तो आज के पेपर में पीसीएम था यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री हाँ, मैथ था और मेंटल एबिलिटी और कंप्यूटर साइंस था हाँ। तो कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर हमको मैथ टफ लगा कुछ लोग कह रहे हैं हमको केमिस्ट्री टफ लगा कुछ लोग कह रहे हैं फिजिक्स टफ लगा तो आप लोग के अकॉर्डिंग कौन सा सेक्शन टफ लगा केमिस्ट्री सब Chemistry में थोड़ा टफ आप लोग के Chemistry, अकॉर्डिंग हाँ। केमिस्ट्री कुछ लोग कह रहे हैं सर कि फिजिक्स टफ लगा फिजिक्स नहीं टफ था। फिजिक्स नहीं फिजिक्स मैथ बिल्कुल टफ नहीं था। अच्छा मतलब आपको केमिस्ट्री टफ लगा आप और लोगों उसमें हाँ। कंप्यूटर भी था कंप्यूटर आसान था लेकिन यही थी केमिस्ट्री अकेले थोड़ा टफ लगे को। कंप्यूटर के लगभग कितने क्वेश्चंस थे कंप्यूटर लगभग 10 क्वेश्चन थे। 10 क्वेश्चन हाँ 10। क्योंकि देखिए अभी आप लोग पेपर दे के आए हैं और आप जानते हैं कि पेपर आपका सबमिट हो गया है हाँ। तो पेपर आप बाहर आया नहीं है तो जो नए छात्र आएंगे या जो अगले साल एंट्रेंस देंगे हाँ। तो वो आके किस बेस पे जज करेंगे तो जरा आप लोग समराइज फॉर्म बता सकते हैं कैसे कैसे जो है पेपर में किस प्रकार से किस सेक्शन से क्वेश्चन आए थे केमिस्ट्री और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पीसीएम और जो है थोड़ा बहुत क्वेश्चन मैं उससे 11th का ज्यादा पूछा कंप्यूटर से ही पूछ लिए जाते हैं। कंप्यूटर के हाँ यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मैथ आ जाइए और आप भी कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से कुछ नहीं आया और कंप्यूटर से। अच्छा मेंटल एबिलिटी से नहीं आता है क्वेश्चन नहीं मेंटल एक भी नहीं आया था, एक भी नहीं आया था। जो कि सिलेबस में मेंशन था कि हाँ। मेंटल एबिलिटीज 10 क्वेश्चन आएगा लेकिन उसमें कुछ भी नहीं था। नहीं आया कंप्यूटर था, बेसिक बताए थे, वो आया था। फिजिक्स भी आया था, केमिस्ट्री और मैथ दोनों। तो सर क्या क्लास किए थे उससे यस सर, आपका क्लास पूरा किए थे, मतलब तो पढ़ता उससे था मैं। क्वेश्चन आए थे तो कह रहे हैं सर- मैराथन क्लास से फिजिक्स हाँ, मेरा यस सर, मतलब वो सर पढ़ाए थे मैथ वाले, उनसे मैराथन से उनसे बहुत अच्छा पढ़ा। मैथ से भी फिजिक्स से भी यस सर। तो ओवरऑल अच्छा मार्क्स है तो मतलब आप लोग डीएनएस के बारे में आप लोग पढ़े हैं क्या कहना चाहते हैं कुछ सर इससे बहुत हेल्पफुल मेरे को मिला है सर। मैं इसे प्लेटफॉर्म से पढ़ता था, मतलब एक इंट्रेंस एग्जाम से पहले, मतलब 1 महीने बाद ही आपने 25 डे पर वो निकाला था ना क्रॉस, ये क्रैश कोर्स, तो मतलब नहीं ले पाया था, बट मतलब आपके YouTube से आपने यूट्यूब से पढ़ा था। आप लोग यूट्यूब हाँ से यूट्यूब से पढ़ा था। यूट्यूब पे आपके अलावा कोई वीडियो नहीं पड़ी थी तो आप ही की ये डीएनएस में आते थे बस और कोई नहीं वीडियो आई। चलिए तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोग को और आप लोगों का बस लखनऊ विश्वविद्यालय में सिलेक्शन हो जाए यही हमारी शुभकामनाएं हैं और जब सिलेक्शन हो जाएगा तो जो हमारी मेहनत है तब जाकर के वो कंप्लीट होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का थैंक यू सो मच थैंक यू हाँ हाँ आप इसे पढ़ते थे पढ़ते हैं आप तो क्या नाम है आपका करुणा निशान तिवारी कहाँ से आप आए जी मैं गोंडा गोंडा से आप आए हैं देखिए कैमरा हमारा उधर है वहाँ पे गोंडा से आया हूँ मैं अच्छा तो आज बीएससी मैथ का पेपर था लखनऊ यूनिवर्सिटी का पेपर कैसा गया अच्छा था अच्छा था डीएनएस पे जो पढ़ाया गया था उससे कुछ क्वेश्चन देखने को मिला था हाँ आया था लेकिन मेंटल एबिलिटी का एक क्वेश्चन नहीं आया हाँ मेंटल एबिलिटी थोड़ा सा अलग था बाकी जो आया ही नहीं मतलब मेंटल एबिलिटी नहीं आया था अच्छा हाँ सही कहा आपने कुछ बच्चे कहा कि मेंटल एबिलिटी नहीं आया था कंप्यूटर आया था 10 क्वेश्चन और बाकी मुझे लगता है 30 के आसपास आपका पीसीएम रहा होगा सबसे ज्यादा केमिस्ट्री का क्वेश्चन थे सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री आया था हाँ उसके बाद मैथ्स था उसके बाद फिजिक्स था हाँ तो जो डीएनएस पे आपको पढ़ाया गया था उससे कुछ आया था पीसीएम में हाँ आया था हाँ। तो आप तैयारी कैसे करते थे यूट्यूब के माध्यम से हमारे हाँ यूट्यूब से वैसे तो मैराथन क्लासेस देखा था सर लोग आप लोग हाँ मैं रहा था वो केमिस्ट्री वाली मैम थी उनका देखा था तो गरिमा मैम प्रियंका मैम राय नाम सर। नहीं पता अच्छा राय सर का देखे थे फिजिक्स जो मैराथन हाँ, क्लास हाँ। 7 घंटे के आसपास लिए थे फिर मैथ वाले सर भी लिए थे acting मतलब मैं कर- आपको जानना चाहूँगा कि हाँ। आपका पेपर कैसा गया तो क्या बताना चाहेंगे मतलब अच्छा था शायद वो लास्ट वाला क्वेश्चन पता नहीं क्यों उसमें ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन था तो थोड़ा छोड़ गए फिर बाद में भूल गए उसको करना फिर तो बाद में मतलब सारा क्वेश्चन जब करने अटेम्प्ट लगे किया तो- कि छूट गया आपका एक छूट गया एक छूट गया सारा अटेम्प्ट कर लिया हाँ बाकी सब तो क्या लगता है लगभग कितना मार्क्स आपका आ जाएगा या कितना क्वेश्चन सही हो सकता है अब इतना तो नहीं हो सकता लेकिन हाँ आ सकता है लगभग 180 के पास 180 के आसपास मतलब 90 क्वेश्चन आपने सही किया है शायद चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको फिजिक्स में नहीं वो हूँ मैं श्योर हाँ पर हो सकता है मतलब 90 के आसपास सही किया आपने हाँ शायद चलिए बहुत बहुत हो सकता शुभकामनाएं थैंक यू सो मच मेरा नाम अश्वनी कुमार है अश्वनी जी कहाँ से आप आए हैं मैं देवरिया का रहने वाला देवरिया से रहने वाले हैं तो आज बीएससी मैथ का पेपर था लखनऊ विश्वविद्यालय का पेपर कैसा गया आपका पेपर बढ़िया गया बढ़िया गया कुछ बच्चों ने बताया कि सर
फिजिक्स टफ आया था, कुछ किन्होंने ने कहा है कि सर मैथ टफ था, तो आपको कोई ऐसा सेक्शन जो टफ लगा हो? हाँ, सभी में थोड़ा बहुत टफ तो रहता ही है। सभी हाँ, क्वेश्चन कुछ ऐसे बनाए जाते हैं जो सबसे ना हो पाए, सब में सभी कठिन प्रश्न बनाए ही जाते हैं। तो आज के पेपर में कुछ बच्चे का ऐसा मेंटल एबिलिटी एक भी नहीं आया था, तो आपको क्या लगा? हाँ है, ऐसा है। ऐसा है कंप्यूटर हर बार के अलग अलग पैटर्न बनाए जाते हैं, अलग अलग सिस्टम पे पेपर तय किए जाते हैं। तो कंप्यूटर के क्वेश्चन कैसे लगे आपको? इजी या था? कंप्यूटर के क्वेश्चन बढ़िया थे, बढ़िया थे, सारे आपने सॉल्व किए? इंटरेस्टिंग कुछ जो है वो किए, जो नहीं है वो छोड़े। अच्छा, पीसीएम में लगभग कितने क्वेश्चन, मतलब ओवरऑल 100 क्वेश्चन था, 90 मिनट टाइम था, तो कितने क्वेश्चन आपने सही के लगभग? क्या लगता है लगभग कितने? लगभग वही 70 के आसपास तो वही। अटेम्प्ट तो सारा किया होगा आपने? हाँ, attempt नेगेटिव मार्किंग था नहीं, सारा आपने अटेम्प्ट किया होगा। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। पेपर था आप लोग का? तो सबसे पहले आप लोग अपना नाम बताओ। ऋषु त्रिपाठी। शिवम गुप्ता। आपका? कहाँ से आए आप लोग? बहुत धीरे बोल रहे हो। बनारस से रहते हैं क्या, लेकिन अभी वाराणसी से आप लोग हैं? जी। तीनों लोग? जी। तो डीएनएस को देखा आपने कभी हम लोग चैनल को यूट्यूब पे? कुछ क्लास किया था आपने चैनल से? हाँ किया था। काफ़ी कुछ- नॉलेज लेते हैं इसको। कुछ हेल्प मिला आप लोगों को? जी जी, यूनिवर्सिटी के बारे में काफ़ी कुछ जानने के लिए प्रयास किया था। जानकारियाँ भी मिली, क्लासेस भी कुछ थी आप लोगों ने किया था? आपकी आवाज़ काफ़ी धीरे है, एकदम में आता है। जी किए थे। तो कुछ पढ़ाए हुए आए थे आज एग्जाम में? हाँ आया था, जैसे कुछ जैसे समय कम था लेकिन आया। काफ़ी सस्पेंस में आप दिख रहे हैं। अच्छा, आज के पेपर में कुछ बच्चों ने बताया कि सर जो है मेंटल एबिलिटी नहीं आया था, तो ऐसा सही था या फिर ऐसे ही? नहीं, ऐसा नहीं है, हम Mental लोग ability? नहीं आया था उतना नहीं आया ज़्यादातर। यानी कंप्यूटर आया था, मेंटल एबिलिटी पूरा गायब कर दिया था। जो कि जो है सिलेबस में था कि मेंटल एबिलिटी आएगा, जो कि मेंटल एबिलिटी नहीं आया। नहीं। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर केमिस्ट्री से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा थे। जी, नंबर ऑफ क्वेश्चन केमिस्ट्री से ज़्यादा थे और 11th का पोर्शन ज़्यादा था। तो 11th का ज़्यादा था जी, और 12th का कम था। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर फिजिक्स टफ था। टफ नहीं था, थ्योरेटिकल पार्ट तीनों में थे, ज़्यादा कैलकुलेशन किसी में नहीं था, इजीली टाइम के हिसाब से हो जाता 100 क्वेश्चन। क्योंकि देखिए आज के पेपर में आप लोग को 90 मिनट मिला, 90 मिनट में 100 क्वेश्चन सॉल्व करना था, तो कैसा मतलब टाइम टेकिंग क्वेश्चन भी रहा होगा मैथ वगैरह का, तो टाइम मैनेज हो गया? टाइम सफिशिएंट था या कम पड़ गया? टाइम सही था, बट फिजिक्स पोर्शन में ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि लेंदी क्वेश्चन थे, पढ़ने वाढ़ने में समझने में टाइम लगा। आपको कौन सा सेक्शन टफ लगा? मेरा भी फिजिक्स से लगा, फिजिक्स और मैथ। तो क्योंकि फिजिक्स मैथ में टाइम लगता ही है, और 1.5 घंटे कम पड़ा कि सफिशिएंट था? कम तो था, 1.5 घंटे कम था। हाँ। कम पड़ गया। तो सारा अटेम्प्ट तो मेरे ख्याल से किया होगा आपने? सारा अटेम्प्ट क्योंकि नेगेटिव मार्किंग था नहीं आज के पेपर में। हाँ, सारा आप कुछ बोल नहीं रहे हैं, आप बताइए। नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं था, इसीलिए जितना बचा था तुक्का मार दिए। तो बीएससी पढ़ाते हैं क्या? हाँ, बीकॉम नहीं पढ़ाते हैं? नहीं, बीकॉम होते भैया, कलम का पेपर था, अच्छे गया होता पेपर। अच्छा, कोई बात नहीं। तो ओवरऑल पेपर तो आप लोगों का बढ़िया गया, शुभकामनाएं आप लोग को है। तो डीएनएस के बारे में कुछ फीडबैक आप लोग क्या है? डीएनएस मैं तो कहूँगा जो लोग देख रहे हैं उनको कि लाइक अगर यूनिवर्सिटी के लिए बाहर से आप हैं, अगर आप जानकारी चाहते हैं इस कॉलेज में क्या है, कैसे पढ़ाई होती है, उन सब के क्या पढ़ना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग कितना पढ़ना है, वो सब जान सकते। आपका क्या ख्याल है डीएनएस के बारे में? मेरा भी ख्याल है सही है कि डीएनएस एक अच्छा प्लेटफॉर्म है एलयू के लिए, जो भी कोई भी तैयारी कर रहा है बेस्ट है इसके लिए। बेस्ट है जी। आप क्या कहना चाहते हैं? काफ़ी कम बोल रहे हैं आप। नहीं, जैसे सही है, और चलिए कोई बात नहीं। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि आप लोग बनारस से हैं, मैं भी बनारस से हूँ, तो मिलकर काफ़ी अच्छा लगा आप लोगों को। हम लोग भी बनारस से ही हैं, अभी आए हैं यहाँ ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए। तो आप लोगों ने इसके अलावा भी कहीं का फॉर्म डाला है क्या? अभी CUET दिया था, अभी तो उसका रिजल्ट अटका हुआ समय तो उसका आंसर की वगैरह हाँ, है। अभी CUET का दिया था। काशी इसके अलावा भी कहीं का है? काशी विद्यापीठ उसका भी डाला आप लोगों ने? विद्यापीठ दोनों बना। आप लोग भी डाला है? नहीं, हमने नहीं डाला, सिर्फ अच्छा, आपने डाला है। तो तैयारी वगैरह तो अभी कंटिन्यू रखिए, जी। और यहाँ के पेपर से कुछ एक्सपीरियंस मिला होगा तो उसको अप्लाई करिएगा, क्योंकि किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हालांकि अभी आप लोग एग्जाम दे के आए, पेपर तो मिला नहीं होगा, है ना? तो जो नए बच्चे देख रहे हैं, अगर वो एंट्रेंस एग्जाम अगले साल देंगे, तो आप लोग बताइए कि उनको क्या क्या पढ़ना चाहिए? बेसिक क्लियर रखो भाई, क्योंकि ज़्यादा थ्योरेटिकल आने वाला है, न्यूमेरिकल उतने नहीं है, थ्योरीज पे अपने फोकस करो। केमिस्ट्री के लिए NCERT सफिशिएंट है, फिजिक्स के लिए थोड़े न्यूमेरिकल्स टाइप देख सकते हैं, जो क्वेश्चंस छोटे मोटे बनते हैं उनसे तैयार रखें, और ज़्यादा उतना हार्ड है। अच्छा, एक परसेप्शन है, जैसे आप लोग CUET का भी एग्जाम दिए आप लोग, और लखनऊ का भी, तो CUET में सीधा कहा गया है कि केवल 12th से क्वेश्चन आएगा, लेकिन यहाँ पे आपने देखा कि 11th भी था। तो जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको 11th 12th दोनों पढ़ना पड़ेगा, इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? देखिए, जो अभी तो जो इस साल, अब अगले साल जो अपीयर होंगे वो ज़्यादातर 12th पे ही फोकस करेंगे, बट इस साल जो हमने पेपर दिया है उसमें 11th पोर्शन ज़्यादा लगा मुझे 12th के अकॉर्डिंग। ज़्यादा लगा जी। तो ये PCM में बराबर था या किसी में कम ज़्यादा? नहीं, 60-40 था, ऐसे 60% 11 एंड 40% 12 था। अच्छा, मतलब सारे 60%। सब्जेक्ट में।
जो है वेरी करेगा कहीं कहीं। तो ओवरऑल ये बच्चों का था पेपर का रिव्यू और बीएससी मैथमेटिक्स का पेपर का ये रिव्यू, और उम्मीद करते हैं, शुभकामनाएं आप सभी लोगों को है कि आप लोग का एडमिशन हो जाए, और थैंक यू सो मच आप लोग का बातचीत करने के लिए। आज बीएससी मैथमेटिक्स का पेपर था लखनऊ विश्वविद्यालय का, पेपर कैसा गया आपका? ठीक गया। बढ़िया गया। अभी मैंने कई सारे छात्रों से बात किया, कुछ लोग का कहना है कि सर किसी को केमिस्ट्री वीक लगा, मतलब माफ़ करिएगा, किसी को केमिस्ट्री हार्ड लगा, किसी को फिजिक्स हार्ड लगा, किसी को मैथमेटिक्स हार्ड लगा। तो आपको क्या इस पेपर में एवरेज थे सारे एवरेज थे? तो सारे क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया, कोई परेशानी आप किसी क्वेश्चन में? आज के पेपर में कंप्यूटर भी था, तो कंप्यूटर कैसा है? कंप्यूटर तो बहुत अच्छा आया था। अच्छा आया था। तो चूँकि 90 मिनट था आज के पेपर में, तो टाइम सफिशिएंट था या कम पड़ा? सफिशिएंट था। टाइम कम नहीं पड़ा? हाँ, क्योंकि न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आए ही नहीं थे ज़्यादा, थ्योरेटिकली आया था, तो थ्योरेटिकल के लिए ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा आपसे, क्योंकि मैंने कई सारे बच्चों से बात किया, किसी का कहना है कि सर 11 से ज़्यादा आए थे, कोई कह रहा है 12 से। 11 से ज़्यादा आए थे, इंटर से कम आए थे। मतलब 11 से ज़्यादा आया था, 12 से कम आया था। हाँ, वैसे भी 11th जो होता है वो मतलब होता ही है इन सब चीज़ों के लिए, 12 से कम ही आता है मोस्टली। तो पीसीएम से मेरे ख्याल से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा रहे होंगे, और 10 के आसपास बच्चे बता रहे हैं कि शायद आए थे 10 से लगभग कम ही थे उससे कंप्यूटर में। कंप्यूटर के मतलब पीसीएम फिजिक्स में सबसे ज़्यादा था। सबसे ज़्यादा फिजिक्स में आपको लगा। तो पेपर क्या लगा आपके हिसाब से? इजी था, मॉडरेट था, टफ था? एवरेज था। एवरेज था, ना ज़्यादा डिफिकल्ट था ना ज़्यादा इजी था। तो लगभग कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए होंगे? 100। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग था, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो क्या लगता है कितना क्वेश्चन सही होगा? पता नहीं, लगभग नो आइडिया। नो आइडिया। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बस हमारी शुभकामनाएं हैं कि आपका एडमिशन हो जाए। थैंक यू सो मच। और पेपर बच्चों का कहना है कि सर किसी को फिजिक्स टफ लगा, किसी को मैथमेटिक्स टफ लगा, किसी को केमिस्ट्री टफ लगा। हालांकि ओवरऑल पेपर इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, जो भी बच्चों का रिव्यू था उसके अकॉर्डिंग। तो अगर आपने भी 60 प्लस या ये कह लें अगर आपने भी 70 प्लस क्वेश्चन सही किए हैं, तो आप भी अपने आप को एक सेफ जोन में मान सकते हैं। बाकी आज के इस वीडियो में केवल इतना ही, इस ग्राउंड रिपोर्टिंग में केवल इतना ही। आगे भी इसी प्रकार की अपडेट, इसी प्रकार की जानकारी, ग्राउंड रिपोर्टिंग और लखनऊ विश्वविद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी, एडमिशन से संबंधित हर एक अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। बहुत बहुत